आगे आयत नंबर 6 देखें। इहदी तू दिखा या तू चला, दोनों तर्जुमे इसके हो सकते हैं। तू दिखा या तू चला ना हमें, तू चला हमें सिरात रास्ते पर, अलमुस्तकीम सीधे रास्ते पर। इहदिना सिरात अलमुस्तकीम, तू चला हमें सीधे रास्ते पर या तू दिखा हमें सीधा रास्ता। सिरात रास्ता, ये आयत नंबर 7 है। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़दूबी गैरी न अलमग़दूबी गुस्सा किया गया, अलैहिम जिन पर, वलद्दालीन और ना उन लोगों का वो जो गुमराह हैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हमने बात की इबादत पे, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इस्ताअनत पे। इस्ताअनत से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है कि उन कामों में मदद तलब करना जिनका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, किसी मखलूक को इनका इख्तियार दिया ही नहीं। मिसाल के तौर पे आप देखें, एक डॉक्टर है, डॉक्टर या हकीम, वो दवा तो दे सकता है लेकिन शिफा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। तो इससे ये पता चला कि हम किसी से मदद जो तलब कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास दवा के लिए जा सकते हैं, इलाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत क्या होगी और हमारा अकीदा क्या होगा कि शिफा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह अगर कोई बड़ा सखी है और किसी के पास बहुत पैसा है, साहिब खैर है, तो वो कुछ रकम, कुछ रुपए पैसे तो हमें दे सकता है, मगर गनी या फ़कीर कर देना अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह तबीब जो है वो इलाज कर सकता है। अगर कोई बेऔलाद जोड़ा किसी तबीब के पास जाता है, वो उससे इलाज करवाता है, किसी डॉक्टर हकीम के पास जाता है, उससे इलाज करवा लेता है। इलाज करवाना तो ठीक है, मगर औलाद से नवाजना किसका काम है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का काम है। उसी के हाथ में है कि वह औलाद से नवाज दे। और इसी तरह फ़ौज से, आदमियों से और असलहे से हम एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं, यानी एक मुल्क दूसरे की मदद कर सकता है, एक गांव दूसरे गांव की मदद कर सकता है, मगर फ़तह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से अता होगी। वो ना तो असलहे से फ़तह हासिल होगी, ना फ़ौजों से फ़तह हासिल होगी, और ना ही तादाद ज़्यादा होने से फ़तह हासिल होगी। तो इन मिसालों से हमें पता ये चला कि ज़ाहरी असबाब व वसाइल जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किए हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से मांगना जायज़ भी है और एक दूसरे की मदद करना लाजिम भी है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो। लेकिन अफसोस तो इस बात पर है कि हमने इन सारे कामों में हमारे अकीदे में ख़राबी पैदा हो गई, और बे औलाद जो है उसने तबीब, जिसको सिर्फ़ एक तबीब समझना चाहिए था कि ये इलाज करने वाला है और औलाद नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हमारे कच्चे अकीदे वाले और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों ने उसको औलाद देने वाला समझ लिया। और फिर इसी तरह बहुत से बुज़ुर्गों को हमारे कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों ने गनी और फ़कीर करने वाला समझ लिया, रज़्ज़ाक़ समझ लिया, रिस्क देने वाला समझ लिया। उन्होंने उनको शाफ़ी समझ लिया, शिफा देने वाला समझ लिया। और अभी बल्कि 1-2 दिन पहले मैं देख रही थी कि कब्रिस्तान के पास जाकर लोग, एक बुज़ुर्ग का मज़ार है तो उसके पास जाते हैं, कब्रिस्तान के दूसरे तरफ ही वो अपने आप को मट्टी में गाड़ते हैं, और बाकायदा तौर पे उनसे इंटरव्यू लिया गया तो वो बता रहे थे कि हाँ, हमें बड़ी शिफा मिलती है, ये बुज़ुर्ग हमें बड़ी शिफा देता है। गुर्दों का मसला है तो उसने अपने आप को पूरा मट्टी के अंदर गाड़ा हुआ, और वो कहता है बड़ी देर से जो है ना इलाज करवा रहा था, मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आके मैं ठीक हो गया। तो देखिए हमारे अकीदे ये बन चुके हैं। उस बुज़ुर्ग के मज़ार पर गए तो उसने हमें शिफा दी। और बहुत सी औरतों को मैंने देखा, मर्दों को देखा, बच्चों को देखा कि उन्होंने अपने आप को मट्टी में गाड़ा हुआ है, ऊपर दूसरे जो हैं उनके ऊपर मट्टी दे रहे हैं, और उनका ये अकीदा है कि ये बुज़ुर्ग हमें इस तरह शिफा देगा, और पास ही कब्रिस्तान है, और वो मुर्दा होकर दफन हुए और ये ज़िंदा अपने आप को कब्र में दफना रहे हैं।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے بچا کے رکھے۔ اب یہ بات ہوئی استعانت کی، اب آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی کا اور اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے اللہ سے دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ طلب کرتا ہے اللہ سے جو اس نے طلب کرنا ہے، وہ کہتا ہے اے ہمارے رب اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اسلام سیدھا راستہ ہے۔ ہدا یہدی پہ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک معنی ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ اب یہ راستہ بتانا، یہ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 52 ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ البتہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہی ایک دوسری جگہ بالکل اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ قصص میں ہے 56 آیت میں کہ اے نبی إِنَّكَ بشک لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت جس کو آپ پسند کریں یا جس کو آپ دوست رکھتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے، جس سے مراد سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ ایک معنی کیا ہے؟ نرمی اور مہربانی کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اور دوسرا معنی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور پھر اسی طرح علماء بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ قرآن اور حدیث پڑھ کر آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، جس کو ہم کہیں گے ہدایت نصیب کرنا، کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے گا۔ اسی طرح صراط مستقیم کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی ایک مثال بیان فرمائی، اور اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، یعنی ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور اس راستے سیدھے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، جن دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے کے شروع میں ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، یعنی یہ سیدھا راستہ جو جا رہا ہے اس راستے پر چلتے رہو اور ٹیڑھے مت ہونا، اور اسی راستے کے دروازے کے پر یعنی اگلے کنارے پر اوپر کے کنارے سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان سیدھا چلتا ہوا جو سائڈوں پہ دیواریں ہیں اور ان میں جو دروازے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں، تو ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے، اس میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو وہ آواز دینے والا کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھولنا، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ صراط سے مراد یعنی وہ سیدھا راستہ، اس سے مراد اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی قائم کردہ وہ حدیں ہیں، اور ان کے اندر جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے شروع میں دروازے میں جو بلانے والی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جو یہ کہتی ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا اور ٹیڑھے مت ہونا، اور راستے کے اوپر کنارے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے، جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بندہ دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں اس راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اور یہ کتنے لوگ ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انعمت علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں
अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह ने उन पर इनाम किया है नबियों में से, सिद्दीक़ों में से, शुहदा में से, स्वालिहीन में से, यानी वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तो यहाँ हम उन लोगों का रास्ता तलब करते हैं, और वो कौन लोग हैं? 4। कौन कौन से? अम्बिया हैं, सिद्दीक़ हैं, और शुहदा हैं, और स्वालिहीन हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब में दाखिल करे। तो मेरा एक अमल है, अल्लाह मुझे इस पर साबित कदमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह मुझे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मैं इस आयत को दुआ की शक्ल में तब्दील करती हूँ, और मैं चाहूँगी आप भी ऐसा किया करें। तो ये जो आयत है इसको ऐसे पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी, ऐ मेरे रब बना दे मुझको, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, मिनन नबिय्यीना, नबियों में से, वस्सिद्दीकीना, और सिद्दीक़ों में से, वशुहदाई, और शुहदा में से, वस्सालिहीन, और नेकों में से। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये दुआ करो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, जिन पर ना गुस्सा किया गया। मग़ज़ूबि अलैहिम कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यहूद को कहा गया है। यहूद वो लोग हैं कि फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, अल्लाह के गुस्से के साथ वो लौटे, गज़ब पर गज़ब के साथ वो लौटे। तो ये यहूद के बारे में वाज़ेह आयात हैं कि इन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। तो दुआ ये करनी चाहिए कि हमें उनमें दाखिल न करना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, बल्कि उन लोगों में दाखिल करना जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ मैं यहूद की चंद ऐसे खसाइल का ज़िक्र करूँगी, आदात का, जिनकी वजह से उन पर गज़ब नाजिल हुआ। तो अल्लाह से दुआ करें और कोशिश करें कि हमारे अंदर ये आदात व खसाइल पैदा ना हो। तो क्या था इनका काम? अल्लाह की किताबों में रद्दो बदल करते थे, अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, उनको छुपाते थे। अल्लाह की हुदूद को यहूद ने क्या किया? रजम वाली आयत पे हाथ रख लिया, यानी आयात को छुपा लेते थे, और हाथ काटने की जो इनमें आयत थी उसको मुअत्तल कर दिया, उसको छोड़ ही दिया कि जो कोई चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। अल्लाह पर झूठ बांधते थे, अम्बिया को झुटलाते थे, अम्बिया को कत्ल करते थे, हसद करते थे। हसद की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे, ज़िद और हट दर्मी करते थे, और फ़िरक़ों में बढ़ चुके थे। तो अल्लाह ताला हमें इन सारे कामों से मना बाज रखे, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इन सारे कामों से बच के रहें, क्योंकि ये आम है हम मुसलमानों में। ज़िद और हट दर्मी की वजह से हक़ बात का इनकार करना, कुरान की चंद आयात को मानना, चंद को ना मानना, कुछ अहकाम को मानना, कुछ ना मानना। और इस्लामी कानून तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे यहाँ वो नाफिज है ही नहीं। तो यहूद में भी यही खसाइल थे कि वो अल्लाह के कायम करदा हदों को बुला रहे थे, छुपा रहे थे, और उनके ऊपर हाथ रख देते थे बाकायदा जब फ़ैसला करने का वक्त आता। तो आज हम लोग भी इस्लाम की हदूद को पामाल कर रहे हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, ये दुआ करो कि उन लोगों का रास्ता दिखा वलद्दालीन, जो ना गुमराह हैं। तो कुरान की आयत से पता चलता है कि गुमराह ईसाई लोग हैं। ईसाई लोग गुमराह हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर किए, और उनके अकीदे बहुत ही बिगड़े हुए हैं। तीन खुदा हैं, कभी कहते हैं तीनों खुदा हैं, कभी कहते हैं तीन में से एक खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह को आपस में रिश्तेदार बना देते हैं। कभी कहते हैं तीनों खुदा है, कभी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, कभी कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है। नाउज़ु बिल्लाह, इस तरह की बातें। तो अल्लाह ताला हमें इन सब बातों से बचा के रखे। इन्होंने अकीदा वाज़े जो नज़र आ रहा है, इन्होंने अपनी नबी को बढ़ा चढ़ा के बयान किया, उनके मर्तबे में गुलूब किया। और आज मुसलमानों में भी ये आदत शामिल है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्तबे में गुलूब करते हैं। उन्होंने कहा ईसा इब्नुल्लाह, और बहुत से मुसलमान आज कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो अल्लाह हमें इस अकीदे से बचा के रखे। अगर उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो हमारे मुसलमान कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से बने हुए नूर हैं। उन्होंने कहा बेटे हैं, और हमने कहा वो बाकायदा तौर पे नूर हैं। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे अकीदों को दुरुस्त करे। तो इन आयात को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं आमीन, जो कि सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, बुखारी की हदीस में, जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनु,
فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین ضرور کہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے سلام اور آمین پر حسد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آمین کہنے کا جو حکم ہوا، آمین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو دعا کو قبول فرما، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین ضرور پڑھیں۔ السلام